दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है गोंदिया जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जो है सैकड़ों ठेकेदार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। अभी हम वहीं जा रहे हैं जहां पे सैकड़ों ठेकेदार जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं। वहां से आपको हम रूबरू भी कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सैकड़ों की तादाद में गोंदिया जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक दिवसीय ठेकेदारों का धरना आंदोलन चल रहा है। ठेकेदारों का कहना आ रहा है कि 36 जिले में पूरे महाराष्ट्र में जो है यह एक दिवसीय धरना आंदोलन प्रदर्शन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? तो कई सारे जो विकास काम रहते हैं विभिन्न क्षेत्रों में ठेकेदार के अंतर्गत जो है काम किए गए, लेकिन उसके बिल नहीं निकले और जिस वजह से आज ठेकेदारों के ऊपर नौबत आ पड़ी है। और नौबत आ पड़ने की वजह है कि ठेकेदारों के बिल नहीं निकले। तो ठेकेदारों का कहना है कि आज का जो हमारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आंदोलन है पूरे महाराष्ट्र में 36 जिलों में हो रहा है। एक तरफ देखा जाए तो उनका कहना आ रहा है कि हम कई जगह तो भूमि पूजन होने के बाद में कार्य तो शुरू कर देते हैं, काम शुरू तो कर देते हैं, कई सारे विकास कामों में हमारा सबसे बड़ा योगदान रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे बिल नहीं निकले हैं। तो दर्शकों, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ठेकेदारों का क्या कहना आ रहा है। आज का जो आंदोलन है वो पूरे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, मजदूर सोसाइटी, बेरोजगार अभियंता द्वारा जो महाराष्ट्र शासन के पास में हमारे बिल बाकी है उसके बारे में ये आंदोलन किया जा रहा है। सभी बिल हमारे मांगनी शासन से है। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, मजदूर सहकारी संस्था और विदर्भ एसोसिएशन द्वारा और सुशिक्षित बेरोजगार द्वारा पूरे हमारे देयक मिलना चाहिए, यही मांगनी हमारी शासन से है। बिल नहीं निकले तो इसके बाद का हमारा जो धोरण है वो नागपुर में एसी साहब जो रहते हैं, हमारे जो डिवीज़न रहते हैं गोंदिया जिले के, उनके सर्कल जो रहता है वो एसी अधीक्षक अभियंता रहता है, उनका घेराव करेंगे, उनको निवेदन देंगे, ऐसी हमारी मांगनी है। प्रवीण सोमवंशी, पानी पुरवठा कंत्राटदार संगठन अध्यक्ष जिला। आज हमने जो बहुत बड़े काम हुए, पैसा नहीं मिला है, इस मांग को लेकर आज का आंदोलन है। आज का आंदोलन बहुत तब समस्याओं के बाद कॉन्ट्रैक्टरों को इस स्थिति पे आना पड़ा कि ये निषेध आंदोलन हमको आज कलेक्टर ऑफिस सामने करना पड़ा। काफ़ी समय से शासन से शिष्टमंडल हमारा कंटिन्यू चर्चा कर रहा है, मुख्यमंत्री साहब से मिलने का टाइम मांग रहा है, गुलाबराव पाटिल साहब से मिलने का टाइम मांग रहा है। 5-5 बार उनको पत्र दे दिया गया कि हमसे हमारी समस्या सुने, पर ऐसा उन्होंने अभी तक किया नहीं। ना मिलने का समय दे रहे हैं और ना किसी प्रकार से हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। हम बहुत परेशान होने के बाद आज पूरे 35 जिलों में एक साथ हमने इस आंदोलन को करने का मौका तय किया और आज ये आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से सभी हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाई बंधु ने यहाँ जमा हुए महाराष्ट्र लेवल पे हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से किया है। आने वाले समय में 25-26 को नागपुर में विदर्भ लेवल का आंदोलन है। अगर ये आज के निवेदन देने के बाद भी मान लो अगर ये हमें निधि या फंड जो भी हमारी मांग है उस पर कोई भी कार्रवाई करते गवर्नमेंट दिखती नहीं तो 25-26 के आंदोलन के बाद पूर्ण तरीके से पूरा काम बंद हो जाएगा। पार्ट पेमेंट की रेवड़ी न बांटे सरकार, पार्ट पेमेंट की जो रेवड़ियाँ बांट रही है और 1 रुपए के नियोजन से 1 रुपए की आवक है और 1000 रुपए का खर्चा जो कर रही है, इसका जाहिर निषेध हम करते हैं। ऐसी सरकार ने अब तो भी जागरूक होना चाहिए, इसलिए यह निवेदन आज हम माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को, वित्त मंत्री साहब को, उप मुख्यमंत्री साहब को दे रहे हैं कि महाराष्ट्र को बहुत पैसा है, ऐसा आश्वासित न करते हुए वास्तु स्थिति पे आकर कार्रवाई करें। आज हमारा 36 जिलों में ठेकेदारों का अनशन चल रहा है, एक दिन का सब जिलाधिकारी कार्यालय में, क्योंकि हमारे पैसे 18 महीने से मिले नहीं है और सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। सरकार ने हमको एकदम निकट्टा बना के रखा है। सरकार हमारी कोई सूद लेता नहीं, सरकार हमारी तरफ ध्यान देता नहीं। उनको लगता है कि ठेकेदारों ने पैसे कमा लिए और चुपचाप बैठे। मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं हमको 2 साल लेके चलो। शिवेंद्र राजे भोसले हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है जो बनने लायक नहीं है, पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि 15 अगस्त के पहले पैसे मिल जाएंगे। सरकार के पास बहुत पैसा है लेकिन पैसा मिला नहीं 15 अगस्त तक के, उनके कान पे भी जू नहीं रहेगी। वित्त मंत्री आदरणीय अजित पवार साहब, इन्होंने तो साफ साफ कह दिया कोणत्याही ठेकेदार से थकबाकी अवेलेबल नहीं है, बाकी नहीं है। थकबाकी उनको पता ही नहीं। कैबिनेट मिनिस्टर अर्थ मंत्री, उसको पता नहीं कि ठेकेदारों के 90,000 करोड़ रुपये बाकी करके, उनको पता ही नहीं। तो ठेकेदार ऐसे बुरी तरह फंसा हुआ है कि उनके घर बिक गए, ठेकेदारों के सोना गिरवी रख दिया, काम कर लिया, 18 महीनों का पैसा नहीं मिलता, इधर से उधर ला के काम किया और बुरी तरह फंस गया। ठेकेदार के सरकार के बाद 10 रुपये थे, उसने निवेदन 2000 कोटि का कर लिया, कैसे करेंगे? ठेकेदारों का कहना आ रहा है कि
बताया जा रहा है कि 2024 में चुनाव से पहले राज्य सरकार ने निधि उपलब्ध न होने के बावजूद कई विकास कार्यों के टेंडर निकाले और भूमि पूजन कर दिए गए और भूमि पूजन करने के बाद जो है वह काम को शुरू तो कर दिया गया। इसके तहत संबंधित ठेकेदारों से काम तो करवा लिया, लेकिन अब 2 वर्ष बीत गए फिर भी हमारे बिल नहीं निकले, ऐसा ठेकेदारों का कहना है। एक तरफ देखा जाए तो 36 जिलों में पूरे ठेकेदार यदि अगर काम बंद आंदोलन करते रहेंगे तो विकास कार्य कैसे होगा, यह एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। ठेकेदारों ने बताया है कि आज जो है हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद में जो है कि हमारे बिल जल्द से जल्द निकालो, वरना हम जो है नागपुर में विभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। कई बार मंत्रियों से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन मंत्रियों से मुलाकात नहीं हो पाई, जिस वजह से ठेकेदारों ने अपनी नाराजगी भी जताई है। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाही।